ये बहुत कॉम्प्लेक्स, ये बिल्कुल जो मैं कहता हूँ ना कि ये इसमें ये खुदा ना खास्ता ये वर्ल्ड वॉर का एक तो नहीं, ये थिएटर वो थिएटर यहाँ से कि हो गया जी। एक तरफ तो खबरें ये चल रही हैं, पिक्चर ये चल रही है कि चीन का जो प्रेसिडेंट है वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के सामने जो है वो हाथ जोड़ के खड़ा है, बात मान रहा है। यानी ये कि चीन भारत की हर बात मान रहा है। यहाँ पर आप देख पाओगे चाइनीज सोशल मीडिया में एक्चुअली ना सिर्फ ये फोटो, इन लोगों ने पूरी वीडियो बनाई है जहां पर शी जिनपिंग को कहा जा रहा है कि शी जिनपिंग ने इंडिया के सामने लैंड सरेंडर कर दिया, दे दिया इंडिया को लैंड। सैंक्शंस लगाने की बात की गई है यूएस की तरफ से इंडिया के ऊपर 19 कंपनीज बताई जा रही है, 19 के करीब, खैर बाकी कई कंट्रीज के ऊपर भी, लेकिन आप क्या 19 जो है कंपनीज उनके लिए सैंक्शंस का कहा गया है कि क्योंकि आप लोग रशिया की मदद कर रहे हैं या। अच्छा, बात ख़त्म नहीं हुई। मोसाद के चीफ ने आज ये बात की है कि हमारे मुज़ाकरात हिजबुल्लाह से और हमास से जारी हैं और अगले कुछ ये सब इंतज़ार कर रहे हैं कि इलेक्शन के रिजल्ट्स क्या होते हैं। कल देर रात चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी पूरी की पूरी मशीनरी लगा दी इस फोटो को, इस पूरे मैसेज को तमाम सोशल मीडिया से हटाने में। और ये फोटो खुद कम्युनिस्ट पार्टी का जो नेशनलिस्ट धड़ा है, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर ही राष्ट्रवादी लोगों का ग्रुप है, वो ही इसे वायरल करवा रहे थे। और बताया जा रहा है कि शी जिनपिंग के इस समझौते को लेकर वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। ना इमेज कैसा है कि जो मोदी साहब हैं वो कुर्सी पे बैठे हुए और शी साहब जो है वो जमीन पे बैठे हुए, उनके सामने हाथ जोड़ के। फ्रस्ट्रेशन ऑफ फॉलिंग अमेरिका, डिक्लाइनिंग सुपर पावर का एक फ्रस्ट्रेशन जो और कहीं नहीं, वो कंपनीज के ऊपर उतरा और हिपोक्रेटिक कंट्री या हिपोक्रेटिक सुपर पावर का एक टोटली बायस्ड डिसीजन ये कहा यह जा रहा है कि ये चाइना और ताइवान के मीडिया में ज्यादा वायरल हो रही है ये वाली। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हाल ही में चीन ने भारत के सामने घुटने टेके थे और एलएसी से अपनी फौज को पीछे किया था। उसके बाद से ही चीन, ताइवान सहित पूरी दुनिया में एक फोटो वायरल हो रही है जिसमें देखा जा रहा है कि चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग पीएम मोदी के सामने घुटनों पे बैठे हैं। ये पूरे चीन में वायरल हो गया है, जिसे देख सब बोल रहे हैं कि शी जिनपिंग ने भारत के सामने घुटने टेक दिए हैं, सरेंडर कर दिया है और हमारी जमीन भारत को सौंप दी है। ये फोटो पिछले 3 दिनों से वायरल हो रहा था, जिसके बाद चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी पूरी मशीनरी लगा दी इस फोटो को, इस पूरे मैसेज को पूरे सोशल मीडिया से हटाने को। अब इसको चाइना से हटाया जा चुका है, लेकिन अभी भी ये पूरे ताइवान में वायरल हो रहा है। हैरानी की बात ये है कि अभी तक किसी के खिलाफ चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने एक्शन नहीं लिया है, और ले भी कैसे, क्योंकि रिपोर्ट्स ये निकल कर आ रही हैं कि खुद कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर जो नेशनलिस्ट ग्रुप है वही इसे वायरल कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि वो शी जिनपिंग के फैसले से खुश नहीं है, इसलिए वो पूरे चीन में ये फोटो वायरल कर रहे हैं ताकि सबको बता सके कि कम्युनिस्ट पार्टी ने भारत के सामने घुटने टेक दिए हैं। तो चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग हैं, उनकी सरेंडर करती हुई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के सामने एक तस्वीर, एक इमेज वायरल हो रहा है और कहा यह जा रहा है कि ये चाइना और ताइवान के मीडिया में ज़्यादा वायरल हो रही है ये वाली पिक्चर। अच्छा, अब जब उसको आप सर्च करते हैं तो वाकई आपके सामने पिक्चर आती है जो कि आपने देखी है थंबनेल पर लगी हुई है। अगर मोदी साहब बैठे हुए हैं चेयर पर, बराजमान है सिंहासन पर, इक़्तिदार के सिंहासन पर बराजमान है मोदी साहब, और उनके सामने जो है वो प्रेसिडेंट शी, जाहिर है कि उन्हीं की पिक्चर एआई है, मेरा ख्याल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या जो भी पिक्चर है ऑब्वियसली, तो उसके ऊपर वो जो है वो जिस तरह ज़मीन पर बैठकर आप किसी को बाद अब बामुलाहिज़ा होशियार कहते हैं, या आप सरेंडर के एक पोजीशन में होते हैं, या आप जो है वो ऑब्वियसली एक बंदा कुर्सी पे बैठा है और दूसरा जो है नीचे बैठा है, इसको पंजाबी में कहते हैं पुंजा बैठा है, तो वो ज़मीन पे बैठा हुआ, तो वो क्या कर रहा है, वो ये कह रहा है ना कि सर सरकार क्या चाहते हैं आप, हम हर चीज़ के लिए तैयार हैं, बोलिए। अब ये जो है ना, ये तस्वीर एक ऐसे वक्त में वायरल हो रही है कि जब अभी चाइना और इंडिया के बीच आपने देखा कि कैसा जो है वो एक सिचुएशन नज़र आई कि दोनों के ताल्लुकात जो हैं वो ज़बरदस्त हो गए। ठीक है जी, यानी ताल्लुकात क्या ज़बरदस्त होंगे, एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जो है वो उस रिजॉल्व होता हुआ नज़र आया जिसमें कि वो जो एक उनकी आपस में जो भी सिचुएशन थी वो कम से कम ख़त्म हो गई। ठीक है, तो फ़ौजें भी जो हैं वो अपनी पहली वाली पोजीशन पर, और क्या होगा क्या नहीं होगा वो सब तय पा गया। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी ऑब्वियसली। तो अब उसको शायद ये देखा इस तरह जा रहे हैं, इस तस्वीर के जो वायरल होने की वजह अगर आप कह सकते हैं, वो मेरा ख्याल है कि ये है कि इसको ऐसे देखा जा रहा है कि शी ने सरेंडर कर दिया मोदी के सामने।
और क्योंकि चाइना की तरफ से ये भी कहा गया था ना कुछ दिन पहले कि फ़्लाइट्स खोलें, इंडिया को डायरेक्ट फ़्लाइट्स जो हैं वो दोबारा से स्टार्ट करें, तो इंडिया ने कह दिया था कि नहीं करेंगे हम, ठीक है। तो फिर ये वाली जब सारी सिचुएशन चलती रही है तो उसके अंदर फिर इसको शायद ऐसे देखा जा रहा है कि ये जो है ना हालात वो ये हैं कि अब जो चाइना है उसने वो हर कीमत पर सुलह चाहता था और हर एट एनी कॉस्ट वो इंडिया से इस चीज़ की डिज़ायर रखता था कि जी ये जो है ना मामलात ये सही हो जाएं, और इसके लिए उसको अगर नीचे भी बैठना पड़े, ज़मीन पर भी बैठना पड़े और उसकी बात भी माननी पड़े, भारत की बात भी सारी माननी पड़े, और बेशक आप जो है बैक फुट पर जाकर किसी चीज़ को एक्सेप्ट करें तो तब भी वो एक्सेप्ट करने को तैयार था और उसने ऐसा किया है। तो ये वाली कुछ चीज़ें चल रही हैं, बातें चल रही हैं। अब क्योंकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यानी कि एआई का है ये वाला इमेज, तो इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते कि भाई ये जो है ये किस हद तक दुरुस्त है, लेकिन ऑब्वियसली जिसने भी ये बनाया है, ये इमेज जिसने भी बनाया है, और अब वो चाइना में बना है या ताइवान में बना है, देखे ना इमेज कैसा है कि जो मोदी साहब हैं वो कुर्सी पे बैठे हुए हैं और शी साहब जो हैं वो ज़मीन पे बैठे हुए हैं उनके सामने हाथ जोड़ के, तो सरेंडर करने वाली बात हुई। तो वो अब किसने बनाया क्या कह सकते हैं, तो वो ये कहेंगे कि जी ये तो देखें ये रा की साजिश है, इंडिया ने बनाया ये वाला इमेज, लेकिन कह ये रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि ये चीन और ताइवान में हो रहा है, तो ताइवान की तरफ से वैसे हो सकता है। एक ही हो गया जी, एक तरफ तो खबरें ये चल रही हैं, पिक्चर ये चल रही है कि चीन का जो प्रेसिडेंट है वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के सामने जो है वो हाथ जोड़ के खड़ा है, बात मान रहा है, यानी ये कि चीन भारत की हर बात मान रहा है। यही है ना एक जो इम्प्रेशन है, तासुर है। और दूसरी तरफ क्या हुआ, समंदर से गहरी, शहद से मीठी और पहाड़ों से ऊंची दोस्ती में कुछ दरारें सी नजर आ रही हैं सर, ऐसी दरारें नजर आ रही है कि हर कोई इसके ऊपर बात कर रहा है, और तो और पाकिस्तान ने खुद भी इसके ऊपर बात कर दी है। उनका हम तो हैरान ही रह गए, हरियाण परेशान रह गए हैं कि ये क्या कहा है। अब हुआ ये कि जो चाइनीज़ एनवॉय हैं, वैसे उनको भी हक हासिल है कुछ ऐसा कहने का, वो एक आप कह लेंगे एक मीटिंग या वो इस तरह की कोई कॉन्फ्रेंस या उसमें थे, मौजूद थे, तो उन्होंने कहा कि ये जो 2 बार हमले हुए हैं, यानी एक साथ ही 2 बार हमले चाइनीज़ के ऊपर पाकिस्तान के अंदर, उनका अनएक्सेप्टेबल ये जो हमले हो रहे हैं। तो मतलब चाइनीज़ एनवॉय ये कह रहा है पाकिस्तान के अंदर खड़े होके, कैन यू इमेजिन। डेफिनेटली अगर ट्रम्प जीतते हैं तो चाइना के ऊपर सैंक्शंस लगाने वाले हैं, जो उनकी क्रिटिकल इंडस्ट्रीज है, जैसे सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल, सेमीकंडक्टर। तो ट्रम्प साहब ने बोल दिया है कि चाइना के ऊपर 60% टैरिफ लगाएंगे, और मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि एक नया एक्ट आ रहा है, पेट्रियट इन्वेस्टमेंट एक्ट, उसको दोनों हाउसेस की सहमति मिल चुकी है। जो इन्वेस्टमेंट, जो प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट आपने किया है चाइना में, that would be taxed at 37% instead of 20%, which is applicable on capital gain, to discourage investments in China. तो अमेरिका में वेरी क्लियर है कि अगर ट्रम्प आए तो एक्सप्लिसिटली ही विल मेक चाइना एज अ एडवर्सरी। आज बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर चाइना इज ट्रीटेड एज अ कंपेटिटर, कंपटीशन कर सकते हैं। जब उसका स्टेटस एडवर्सरी पे चले जाएगा तो कंप्लीटली इट विल बी एन ऑल आउट इकोनॉमिक वॉर, सैंक्शंस, ट्रेड वॉर्स, आप जो भी नाम ले सकते हैं वो सब होने वाला है, रेस्ट्रिक्शंस ऑन कैपिटल सब होगा।